फेनोटाइप रेशियो कम्स टू। अब यहाँ पर यह है कि हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि जीनोटिपिक रेशियो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलेगा, बदलता है वो होता है फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक वही होगा 1:4, 1:1:1। अगर तो ये फिनोटिपिक पूछता तो फिर ये पहला आंसर होता, यानी कि फिनोटिपिक नहीं पूछा है, क्या पूछा है, जीनोटिपिक पूछा है, तो 1:2:2:4, 1:1:1 यही वाला रहेगा हमेशा। आ गई बात समझ में प्रमेश? ठीक है। पैकेजिंग के बाद भी डीएनए, हाँ, नेचर तो एसिडिक ही रहेगी, न्यूट्रलाइज थोड़ी बोल सकते हो, डीएनए तो एसिडिक ही रहेगा ना। (168) A large number of insects, the mechanism of sex discrimination is X serotype. Then which of the following statement is true for X serotype determination? All X bear an additional, नहीं. All sperm bear only autosomes, नहीं. All X bear only autosomes. All sperm bear only X chromosome, ये भी नहीं. 168 में किस किस को दिक्कत है? वन सिक्सटी एट में देखो, फीमेल होगी ऐसी, फीमेल होगी इस तरह की एक्स एक्स, और मेल होगा इस तरह का। तो जो फीमेल होगी वो मान लो डिप्लॉइड 2a प्लस एक्स एक्स है, और ये भी 2a प्लस एक्स एक्स है। अब अगर इसके गैमीट की बात करें तो हमेशा a प्लस एक्स बनेगा और इसका a प्लस एक्स बनेगा। तो हमेशा ही फीमेल के गैमेट के पास एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा ऑटोसोम के अलावा। लेकिन इसके केस में क्या होगा, a प्लस एक्स एंड a प्लस 0। तो इसके केस में ये वाला होगा, जबकि इसके केस में हमेशा ही एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा। बात आ गई समझ में? चलो ठीक है, ठीक है। हाँ इट्स ओके। जितने लोग भी टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन में, 17 लोगों ने टेस्ट दिया था, तो तुम भाई क्यों नहीं दे रहे हो टेस्ट? तुम लोग हो लगभग 125 और दे रहे हो टेस्ट 17। 87 लोग हो आज भी क्लास में, आज भी कम है। उत्कर्ष, मैं बिजी था सर। उत्कर्ष तुम तो ऑफलाइन में भी हो ना? ये उत्कर्ष सेम हो ना तुम? उत्कर्ष, ओके तुम नहीं हो, अच्छा वो दूसरा उत्कर्ष है, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमने कहां तक पढ़ लिया था, कोई बताएगा? हाँ, प्लांट किंगडम के क्वेश्चन आए होंगे, वो मैं बात करता हूँ, तुम्हारे को टॉपिक दिया था नहीं दिया था, क्या चक्कर था, बहुत से लोग बोल रहे हैं, कर लूंगा मैं बात। प्लांट किंगडम के तो नहीं आए होंगे शायद, पर वो हाँ आए थे यार प्लांट किंगडम के शायद। ठीक है, यूक्रोमेटिन एंड हीटेरोक्रोमेटिन तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ऑफलाइन में गर्ल्स बैच के अंदर लगभग 65 गर्ल्स हैं, 65। इंग्लिश में 65 हैं, हिंदी के अंदर 8 या 9 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो, हमने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी, डीएनए की पैकेजिंग देखी, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा और डीएनए की पैकिंग देख ली। हाँ, हिंदी मीडियम में गर्ल्स और बॉयज कोएड है, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, इवनिंग में ही लगेगी आपकी क्लासेस। अब आप लोगों की बातें हो गई हो तो आगे चले, एक बार पढ़ लें, या फिर बाद में कर लेना बातें, क्लास के एंड में बता देना, कोई कुछ पूछना हो क्लास के एंड में पूछना। चले आगे, ओके ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या, ये अब तक किसी को पता ही नहीं था।
कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। तो साइंटिस्ट अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, वो अनुमान किसका सही होता है ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले 1919 में एक पेंडेमिक हुआ था। किसी को पता है कि 1919 में कौन सा पेंडेमिक हुआ था? इन्फ्लुएंजा नहीं, स्पेनिश फ्लू था। हाँ, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू जो था, उससे उसको आने के बाद में, क्योंकि उससे काफी मात्रा में डेथ हुई थी, तो उसके आने के बाद में साइंटिस्ट इस चीज को लेकर कंसर्न थे कि हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन बनाना होगा बीमारियों के लिए। तो एक साइंटिस्ट थे जो कि, ये तो स्पेनिश फ्लू की बात हुई, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बताया है जनरल नॉलेज के लिए। अब 1928 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, देखो जिसको लिखना है लिख सकता है, स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बच्चों को ये ज्यादा सही लग रहा है कि स्लाइड में सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ बच्चों का बोलना है। स्लाइड से पढ़ाऊं या फिर इस तरह से पढ़ाऊं, पहले ये बता दो। ठीक है, तो जिसको लिखना है, हाँ बाद में स्लाइड भी दिखा देंगे, बाद में स्लाइड भी दिखा देंगे। ठीक है, अब यहां पर 1928 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम करते थे। अब स्ट्रेप्टोकोकस में, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या है कि स्ट्रेप्टो का मतलब है चैन, एंड कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, यानी स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया इस तरह से अरेंज रहते हैं। उन ये उनकी मॉर्फोलॉजी है। निमोनिया के बैक्टीरिया इस तरह से अरेंज रहते हैं, सीरीज के अंदर गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब हम बात, तुम साथ साथ लिखते रहो ना, कर क्या रहे हो? ठीक है, स्लाइड में दे दूंगा। अब यहां पर बात ये कर रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस की, कि यहाँ पे ये इस पे काम करते थे। इसकी दो स्ट्रेन है, एस थर्ड और आर सेकंड। कोई बता सकता है क्या एस थर्ड को एस थर्ड क्यों बोला और आर सेकंड को आर सेकंड क्यों बोला? कोई बता सकता है? स्मूथ तो है, थर्ड और सेकंड का क्या मतलब है? स्मूथ और रफ तो है, थर्ड और सेकंड का क्या मतलब? नहीं, नहीं, उहुं, नहीं, पोजीशन नहीं, नहीं, टाइम ऑफ डिस्कवरी नहीं, 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 उहुं। अब मेरी बात सुनो, किसी को नहीं पता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने एनवलप हो सकते हैं बताओ? बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने एनवलप हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं, तो इसमें तीन एनवलप हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल वॉल, और थर्ड है आउटर मोस्ट लेयर है कैप्सूल। ठीक है, क्या है? कैप्सूल। ये कैप्सूल जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। मतलब म्यूकोपॉलीसेकेराइड का अगर कैप्सूल होगा तो वो कैसा होगा? वायरुलेंट होगा, वायरुलेंट होगा। ठीक है, आर सेकंड की अगर हम बात करें तो आर सेकंड में दो ही लेयर है, एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक है सेल वॉल। सेल वॉल, तो इसलिए स्मूथ वाले को कहा आर थर्ड क्योंकि तीन लेयर है, और रफ वाले को कहा आर सेकंड क्योंकि दो ही लेयर है। यहां पे बात हुई स्ट्रेन की। अब बात क्या होती है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर सेकंड, आर एस थर्ड को डाला प्लस माइस, माइस के अंदर डाला, तो क्या हुआ? माइस मर गया क्योंकि ये वायरुलेंट था, माइस मर गया। हाँ, ये ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं इसको। ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, तो यहाँ पर कैप्सूल है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एस थर्ड को जब माइस में डाला तो ये मर गया, आर सेकेंड को प्लस माइस में इंजेक्ट किया तो माइस नहीं मरा, तो आर सेकेंड वायरुलेंट नहीं है, ये सरवाइव कर गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि एस थर्ड को हीट किल्ड किया, एस थर्ड को क्या किया? हीट किल्ड।
जब इसको हीट किल्ड किया और माइस में इंजेक्ट किया, जब इसको हीट किल्ड किया, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस वापस से मर गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस हीट किल्ड, सॉरी, माइस इस बार सरवाइव कर गया, यहां पर माइस सरवाइव कर गया, सरवाइव। ठीक है, फिर यहां पर एस थर्ड जो हीट किल्ड था, एस थर्ड हीट किल्ड, हीट किल्ड एस थर्ड था, प्लस क्या लिया, आर सेकेंड लिया, प्लस इनको अब किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में। तो अब क्या होगा, माइस सरवाइव, अब क्या होगा, माइस सरवाइव नहीं करेगा, ये वापस से अगेन डाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना बात, अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ एस थर्ड का मटेरियल, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था, वो आर सेकंड में ट्रांसफर हो गया, उसने आर सेकंड को चेंज कर दिया। एक प्रिंसिपल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है जो एक लिक्विड में पड़ी हुई है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये यहां पर एक न्यूट्रिशन मीडियम में पड़ी हुई है। अगर यहां पर कोई डीएनए का टुकड़ा आ गया, मान लो ये डीएनए का टुकड़ा आ गया, तो बैक्टीरियल सेल इस डीएनए के टुकड़े को अंदर ले लेगी, निगल लेगी, और निगल के इस डीएनए को अपने डीएनए के साथ में जोड़ लेगी। तो यहां पर यही हुआ, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, उसके डीएनए को आर सेकंड ने अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, और एनगल्फ करने के बाद में अपने सर्कुलर डीएनए के साथ में उसको जोड़ लिया। और अब जब आर सेकंड अब जब आर सेकंड उसको अपने अंदर जोड़ लेगा, तो वो भी एस थर्ड बन गया। अब क्या होगा, आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, अब वो ग्लाइकोकैलिक्स वाली लेयर भी बनाएगा और वायरोलेंट हो जाएगा। तो यहां पर आर सेकंड जो था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया, आर सेकंड का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया, एस थर्ड में हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर आर सेकंड का ट्रांसफॉर्मेशन एस थर्ड में हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको पता है कि प्रोटीन को अगर आप गर्म करोगे, प्रोटीन को आप गर्म करोगे, तो वो हीट किल्ड होने के बाद में, या प्रोटीन को गर्म करने के बाद में क्या होता है, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। और डीनेचुरेशन होने के बाद में वापस से रीनेचुरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रीनेचुरेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करें, तो डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो वो रीनेचुरेशन हो जाता है, डीएनए वापस से सही हो जाता है। तो इसी बात के ऊपर ग्रिफिथ ने बोला कि भैया, प्रोटीन तो रीनेचुर नहीं होती है, लेकिन डीएनए जो था वो डीनेचुरेशन तो हुआ उसका, जब मैंने हीट किल्ड किया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तो डीएनए वापस से ठीक हो गया, और डीएनए ने इस बैक्टीरिया के अंदर जाके इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि डीएनए तो ट्रांसफर हो गया है उसके अंदर, और डीएनए ही बचता है। प्रोटीन तो खत्म हो गया, प्रोटीन तो एक बार डीनेचुरेशन हुआ, उसके बाद में सही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। ये बात समझ में आ गई क्या, प्रोटीन क्यों नहीं है, डीएनए क्यों है, समझ में आ गई क्या? बताओ। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, एस थर्ड जो है उसके ऊपर 3 लेयर हैं। एस थर्ड के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल है, और तीसरी कैप्सूल है। 3 लेयर हैं, इसलिए इसको एस थर्ड बोला है। और यहां पे ये वायरुलेंट होगा 3 लेयर होने की वजह से, क्योंकि आपको ये पता है कि जब आउटर मोस्ट लेयर होती है, ग्लाइकोकेलिक्स लेयर होती है, तभी बैक्टीरिया वायरुलेंट होता है। अब हम आर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आर सेकंड कैसा है, रफ है, मतलब इसके ऊपर 2 ही लेयर हैं। जो आउटर मोस्ट स्मूथ वाली लेयर होती है, ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर होती है, वो नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में एस थर्ड प्लस माइस लिया, माइस मर गया। फिर आर सेकंड माइस लिया, माइस सरवाइव कर गया। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया एस थर्ड को, माइस में डाला, तो माइस अभी भी सरवाइव कर गया, मतलब एस थर्ड जो वायरुलेंट था। ठीक है,
एस थर्ड जो वायरुलेंट था उसको हीट किल्ड किया, मतलब उसको हीट किल्ड करके मार दिया। मारने के बाद उसको इंजेक्ट, मतलब हीट किल्ड कर देने का मतलब मर गया वो। ठीक है, हीट किल्ड करने का वो मर गया। मर गया, ये वायरस मर गया। तो इसको माइस में डालोगे तो ये माइस को माइस में डालोगे तो माइस सर्वाइव करेगा, तो माइस सर्वाइव कर गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इन्होंने क्या लिया, हीट किल्ड माइस लिया। हीट किल्ड माइस लिया और आर सेकंड को लिया, ये लाइव लिया। तो जब हीट किल्ड को आर सेकंड के साथ मिक्स करोगे तो हीट किल्ड का डीएनए नहीं मरता है। आपको मैंने बताया था कितना भी गर्म कर लो डीएनए खत्म नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, कितना भी गर्म कर लो, कितना भी हीट किल्ड कर लो, बैक्टीरिया मर जाएगा, सब कुछ मर जाएंगे, लेकिन डीएनए नहीं मरेगा। प्रोटीन खत्म हो जाएगी, डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का। डीएनए का भी हो जाएगा डीनेचुरेशन, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा डीएनए वापस से सही हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं पहले। डीएनए की प्रॉपर्टीज में बात की थी हमने, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की, कि डीएनए का डीनेचुरेशन कितने डिग्री पे होता है, 94 डिग्री पे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है डीएनए वापस से सही हो जाता है। तो इसका डीएनए जिंदा है, इसका डीएनए है अभी। इसका डीएनए आर सेकंड ले लेगा, इसका डीएनए आर सेकंड ले लेगा, और जैसे ही इसका डीएनए ले लेगा तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एस थर्ड में। इसलिए आर सेकंड का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया, एस थर्ड में। अरे इससे अच्छी टर्म तो हिंदी की है। हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण, जो तो अगर तुमने हैरी पॉटर वाली पिक्चर देखी होगी हिंदी में, तो वहां पर भी जब वो अपना एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते थे ना, फिफ्थ या सिक्स पिक्चर में, तो वहां पे भी वो बोलते थे रूपांतरणम। रूपांतरणम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, की एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना। तो आर सेकंड का रूपांतरण, आर सेकंड का रूपांतरण या फिर आर सेकंड का कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, इसका रूपांतरण एस थर्ड में हो रहा है। इसका रूपांतरण, रूपांतरण यानी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो वही वही बात है हैरी पॉटर पिक्चर में, जैसे वो एक रूप से दूसरे रूप में जाते थे तो वहां पर वो डायलॉग या मंत्र बोलते थे, रूपांतरणम रूपांतरणम। तो यहां पर भी वही हो रहा है, आर सेकेंड एस थर्ड का डीएनए ले रहा है, निगल रहा है और अपने रूप को परिवर्तन कर रहा है, अपने रूप को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका। आ गई क्या बात समझ में? आर सेकंड को एस थर्ड के साथ में मिलाया, हीट किल्ड एस थर्ड के साथ मिलाया, तो आर सेकंड भी एस थर्ड बन गया। ये बात समझ में आ गई? सभी क्या आ गई क्या? ठीक है, तो अब यहां पे इसको, जिसको लिखना है 2 मिनट मिल रहे हैं, नोट कर लो। लिख लिया तो अच्छी बात है, लिखना है तो जल्दी से लिख लो, नहीं तो ये स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं मिटा रहा हूं, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अरे स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर देखो आउटर मोस्ट लेयर जो है, कैप्सूल है, आउटर मोस्ट लेयर। कैप्सूल किसका बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, मतलब म्यूकस टाइप मटेरियल का। तो म्यूकस किसी पे लगी होगी तो वो स्मूथ होगा ही होगा, और म्यूकस नहीं होगी तो वो रफ होगा। यश कुमार, आउटर मोस्ट लेयर जो कैप्सूल है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है, सॉरी, ग्लाइको म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड चिकने होते हैं, म्यूकस जैसे होते हैं। अरे हीट किल्ड करने पर क्या हुआ, हीट किल्ड उसे किया तो वो मर गया। बैक्टीरिया मर गया, मर गया तो कोई काम कर ही नहीं सकता, तो इस केस में माइस से कुछ होगा ही नहीं इस केस में। लेकिन यहां पर ये जिंदा भी तो है, आर सेकंड जिंदा भी तो है, आर सेकंड जिंदा है। तो आर सेकंड के साथ में हीट किल्ड को मिलाया, तो हीट किल्ड जो था एस थर्ड का, उसका डीएनए बाकी है अभी, तो डीएनए आर सेकंड को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अभिनव कश्यप, ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वही चीजें हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में भी ग्रिफिथ ने तो ये मान लिया कि भाई
ग्रिफिथ ने तो क्या मान लिया कि क्या होता है, ग्रिफिथ ने तो मान लिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं माना। बाकी सभी लोगों ने नहीं माना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। बाकी ने बोला कि हम नहीं मानते। इसका क्या प्रूफ है? मान लो एस थर्ड मराई ना हो, मान लो एस थर्ड मराई ना हो, ठीक है, मान लो एस थर्ड मराई ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रिफिथ ने तो मान लिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं माना था। बाकी लोगों ने बोला कि हम नहीं मानते, कोई प्रूफ नहीं है ये। मान लो एस थर्ड पूरा नहीं मरा हो, मान लो चिपका हुआ रह गया हो, ऐसे। अब आ रही है आवाज? ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो है वो है अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। मैककार्टी, तीन साइंटिस्ट हैं, अवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। ठीक है, हाँ। इन्होंने क्या किया है कि ये पहले से ही कन्विंस थे ग्रिफिथ से, ग्रिफिथ के मिलने वाले थे या ग्रिफिथ के चाहने वाले थे, ये पहले से ही कन्विंस थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो इनको केवल साबित करना था। तो इनकी प्लानिंग देखो, इनकी प्लानिंग देखो कैसी रही, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। देखो इनकी प्लानिंग ऐसी रही कि इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एस थर्ड लिया, एस थर्ड ले लिया, और एस थर्ड को माइस में इंजेक्ट किया। तो माइस क्या होगा, डाई, माइस मर गया। अब इन्होंने क्या किया, इस एस थर्ड का क्या लिया, एक्सट्रैक्ट लिया, बायो एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो ना, एक्सट्रैक्ट, हाँ, मतलब इसका बायो एक्सट्रैक्ट लिया, इसका जो भी था ना लिक्विड विक्विड सब, सेल वाल सेल मेम्ब्रेन हटा करके, हाँ, उसका एक्सट्रैक्ट लिया। हाँ, सैंपल नहीं, सैंपल नहीं, प्रोटोप्लाज्म ले लिया, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रोटोप्लाज्म ले लिया या इसका साइटोप्लाज्म ले लिया, इसका साइटोप्लाज्म ले लिया, न्यूक्लियस जो भी होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसका साइटोप्लाज्म लिया, इसका एक्सट्रैक्ट लिया। तो एस थर्ड का क्या लिया, एक्सट्रैक्ट। मतलब ये लाइव नहीं है, इट इज नॉट लाइव, ये लाइव नहीं है, नॉट लाइव, इसका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, प्लस क्या लिया, आर सेकेंड लिया, लाइव। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ तो, कुछ आर सेकंड तो एस थर्ड में कन्वर्ट हो गए, तो एस थर्ड हो गया लाइव, और कुछ आर सेकंड ऐसे कैसे ही रह गए। अरे जरूरी थोड़ी है हर एक सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए, जरूरी थोड़ी है हर एक सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये वाली नहीं हुई आर सेकंड, ये लाइव रही, तो कुछ तो कन्वर्ट हो गई एस थर्ड में और कुछ नहीं हुई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस मिक्सचर को उठा करके किसको डाला, इस मिक्सचर को किसमें इंजेक्ट किया, माइस में। बताओ माइस मर जाएगा या जिंदा रहेगा? इट विल बी डाई और नॉट, इट विल डाई और नॉट, हाँ, हम्म, ठीक है, ये मर जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ही ना, लेकिन इतने सारे बैक्टीरिया है, किसी ना किसी का तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये इट विल डाई, ये मर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या होगा, इन्होंने क्या किया कि तीन टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, बताओ, देखो, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे ये, यहां पर ये जो टेस्ट ट्यूब ली, इसमें इन्होंने क्या लिया, ये वाला एस थर्ड एक्सट्रैक्ट, एस थर्ड का एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, प्लस क्या लिया, प्लस क्या लिया, प्रोटीएज। क्या लिया, छोटा पड़ रहा है यार, इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं, इतने को लिख लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, जल्दी लिख लो इसको, मैं मिटाऊंगा। हाँ, एस थर्ड नॉट लिविंग लिया था, वो भी तो मैं कह रहा हूँ, इसका ये नॉट लिविंग लिया था, तो इसका जो डीएनए था वो तो था ना इसके अंदर, बायो एक्सट्रैक्ट में डीएनए तो होता ही है ना। तो डीएनए जो था वो आर सेकंड में ट्रांसफर हो गया, तो कुछ बैक्टीरिया तो आर सेकंड में एस थर्ड में बदल गए, कुछ आर सेकंड ही रह गए, यही तो मैं बोल रहा हूँ।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो अब क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया, एस थर्ड का वही एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एस थर्ड का एक्सट्रैक्ट लिया, और अब क्या किया, प्लस इसके अंदर क्या मिक्स कर दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया प्रोटीएज। अरे प्रोटीएज से क्या होता है, प्रोटीएज से जितना भी प्रोटीन था उसका डाइजेशन हो गया। अब इसमें प्रोटीन बचेगी क्या, एस थर्ड की प्रोटीन बचेगी क्या, नहीं बचेगी, प्रोटीन खत्म, प्रोटीन खत्म। अब इस मिक्सचर को कहां डाल दिया इसने, आर सेकंड के साथ में, आर सेकंड के साथ मिक्स कर दिया। क्या आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, हेलो, हाँ सर। सर मैं वो जाऊंगा अभी, एक क्लास में हूँ, ये क्लास के बाद में एक क्लास हो रहा है 5 मिनट। हाँ बताइए सर। हाँ 10 पीपीटी में दिया बनने, नहीं ओल्ड भी गई। सर मैंने तो उसका पास तो बताया था ना, वो सर को बता दिया था, तो वो सर गए थे नीचे, वो ही लेके आए थे। अम, सर तो बैंगलोर जो पीपीटी देती है वो पीपीटी का कुछ तो अपने पास होगा ना, डेटा वगैरह, मतलब। अम, नहीं सर, वो तो सर सर गए थे नीचे, और सर की, सर आई थिंक सर गए थे क्लास सर, और सर मैंने नहीं बोला उनको, मैंने उनको ये बोला था कि सर है ना तो उनका फोन आएगा, मैंने वो नहीं बोला कि है ना, जो मैं सर मैं नीचे जा रहा हूँ मुझे बताते, तो मैं आगे फोन कर दिया था, आगे बोला ये जो आर सेकंड है, ये क्या एस थर्ड में कन्वर्ट होगा, क्यों नहीं होगा, होगा कन्वर्ट। अरे इसका केवल प्रोटीन खत्म हुआ है, डीएनए तो बाकी है। कन्वर्जन तो डीएनए करता है ना, प्रोटीन ही तो खत्म हुआ है, केवल प्रोटीन ही तो मरा है। तो यहां पर आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ डीएनए अभी भी है एक्सट्रैक्ट में। फिर इन्होंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, अब इसमें प्रोटीन तो खत्म है, इसी वाले को लिया और इसको क्या किया, इसमें पहले से प्रोटीएज था, इसमें क्या मिक्स कर दिया, एक्स थर्ड का एक्सट्रैक्ट तो हाई, प्लस इसमें क्या कर दिया, आर एन एज मिक्स कर दिया, ठीक है। आरएनए जैसे ही मिक्स करोगे तो क्या होगा, यहां पर आरएनए खत्म, क्या आर सेकंड अभी भी एस थर्ड में कन्वर्ट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, यस ये अभी भी हो जाएगा। अब की बार क्या किया कि इसमें एस थर्ड एक्सट्रैक्ट प्लस आर डीएनएस, डीएनएस प्लस डीएनएस डाला, ठीक है, आरएनए एस थर्ड का एक्सट्रैक्ट और डीएनएस डाला। क्या अब बताओ, क्या अब आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट होगा, अब नहीं होगा, एस थर्ड में कन्वर्ट अब नहीं होगा, आर सेकंड ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। जेनेटिक प्रोटीन को खत्म किया तो भी कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए को खत्म किया तो भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही डीएनए को खत्म किया तो कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्या है, डीएनए। ये बात सबको क्लियर है क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है। तो यहां पे बना लो इसको जल्दी से।
ठीक है, तो यहां पर इन तीनों साइंटिस्ट ने कोशिश करी दुनिया को यह समझाने की कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बायो एक्सट्रैक्ट में क्या होता है? बायो एक्सट्रैक्ट में उसकी सेल का सैप होता है। सेल की सैप में क्या बोलोगे, क्या होता है सेल सैप? अरे उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो, और उसकी सेल वॉल हटा दो। उसके बाद जो अंदर का लिक्विड है, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और जिसके अंदर न्यूक्लियस है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर डाल दो। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में सब कुछ है, वही होता है बायो एक्सट्रैक्ट। अरे कुछ हो जाएंगे, सारे से क्या मतलब है? कुछ भी हो गए तो काम हो गया ना। यहाँ पे ये लिख लो आर सेकंड प्लस एस एस थर्ड, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आर सेकंड प्लस एस थर्ड, सारे नहीं हुए, कुछ हो गए, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुए। ठीक है, तो अभी भी इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर लोगों के ऑब्जेक्शन आ गए कि हम इसे नहीं मानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को भी लोगों ने मानने से मना कर दिया। साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, इसका कोई ऐसा प्रूव नहीं है कि यही होता है। मान लो प्रोटीएज कम रह गया हो, प्रोटीन भी रह गया हो एक्सपेरिमेंट में, मान लो आरएनए आरएनए कम रह गया हो, कम डाल की। मेरी बात सुन लो, अब सब कंक्लूजन सुन लो। कंक्लूजन इसका यह है वैभव कि यहां पे बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है बैक्टीरिया के अंदर, ये सबको पता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है बैक्टीरिया के अंदर, ये बात सबको पता है ना ये बात? अब जब रेडियो एक्टिव से लेबल होगा डीएनए, तो वो रेडियो एक्टिविटी अंदर मिल गई। अरे यहाँ पे इस वाली कंडीशन में देखो, मेरी बात सुनो, इस वाली कंडीशन के अंदर, तो ये केस नंबर 1 है, केस 1। ठीक है, केस 1 में रेडियो लेबल प्रोटीन था, तो प्रोटीन तो अंदर जाएगा नहीं, प्रोटीन तो बाहर ही रहेगा। तो प्रोटीन अंदर नहीं गया तो रेडियो एक्टिविटी तो बाहर ही रही। रेडियो एक्टिविटी अंदर कब जाएगी? जब वो जेनेटिक मटेरियल में होगी। ठीक है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन अंदर जाता, तो प्रोटीन में सेल के अंदर मिलती रेडियो एक्टिविटी। इस वाले केस में, केस वन में प्रोटीन थी, लेबल्ड प्रोटीन, तो प्रोटीन तो बाहर ही रह गई, जेनेटिक मटेरियल नहीं है इसका मतलब ये। ठीक है, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में, केस 2 में डीएनए था लेबल्ड। कौन था लेबल्ड? डीएनए। डीएनए लेबल्ड था केस 2 के अंदर। तो जब डीएनए लेबल्ड था केस 2 के अंदर, डीएनए सेल के अंदर जाएगा, इकोलाई के अंदर डीएनए जाएगा, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल है। और ये बात यहां से साबित हो गई, ये बात कि जो गया, जिसमें रेडियो एक्टिविटी थी, डीएनए, वो गया अंदर। यहां पर भी गया डीएनए अंदर, इसमें भी डीएनए अंदर गया, लेकिन डीएनए में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। यहां पे भी डीएनए अंदर गया, लेकिन डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है। तो हमें पता चल गया। वैभवी, तुम पूछ रहे हो कि लेबल क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही नहीं जा सकता क्या बिना लेबलिंग के? बेटा, लेबलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसे ट्रेस कर पाए। एक गाय है, मेरी बात सुनो, एक गाय है, तुम्हारे घर के सामने से आती है चारा खाने के लिए। ठीक है, अब उस गाय का, वो रोज कहां कहां जाती है, किस किस के घर के बाहर चारा या रोटी खाने के लिए जाती है? तो क्या वो ऐसे नहीं जा सकती क्या चारा और रोटी खाने के लिए? पर तुम क्या करोगे उस केस में? क्या करोगे? एक चिप लगा दोगे उसके कान में, जीपीएस लगा दोगे उसके कान में। वो जहां जहां जाएगी तुम उसका पाथ डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चिप लगा दिया जीपीएस वाला, तो तुम वो जहां जहां जाएगी उसका पाथ डिटेक्ट कर सकते हो। इसलिए हमने इस डीएनए का और इस प्रोटीन का पाथ डिटेक्ट करने के लिए चिप लगाई है, जीपीएस लगाया है, ये मान लो। हम इसको जीपीएस लगा के भेज रहे हैं। अब यहां पर जीपीएस लगाया था प्रोटीन में, तो प्रोटीन बाहर रह गया, पता चल गया। ठीक है, यहां पर जीपीएस लगाया डीएनए में, तो डीएनए अंदर जा रहा है, पता चल रहा है सीधा सा। आ गई बात समझ में कि अंदर क्या जा रहा है, पाथ क्या है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है इस एक्सपेरिमेंट में? बताओ, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है क्लास का। हाँ, सुपर नेटेंट वो है जो पानी ऊपर तैर रहा है।
कुछ पार्ट नीचे जम गया है, वो पैलेट है, जो ऊपर तैर रहा है वो सुपरनेटेंट है। सभी को क्लियर होना चाहिए, सभी को, एवरीवन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो फंसेगा वो वहां से फंसेगा जहां से मैंने बताया था, सल्फर और फॉस्फोरस से। ठीक है। और दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो कल पूछ लेना, आज पूछ लो। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है कि देखो, देखो, मेरे को ये बताओ कि आज आगे पढ़ाएं या कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्योंकि अभी 5-6 मिनट बचे हैं बस क्लास के। ठीक है, एक काम करता हूं, 2-3 मिनट का एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं, यही वाला, इससे आगे वाला। तो अब यहां पे क्या हुआ, सुनो। अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही है, रेडियो लेवल से तुमने मार्क कर दिया, तुमने उसका पाथ डिटेक्ट कर लिया, तो मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, अब सब लोग मान रहे हैं, कोई भी अब विवाद नहीं है, सब कुछ खत्म। अब सब कुछ खत्म, कोई विवाद नहीं है। ठीक है, यहां पे बात होती है खत्म। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये स्लाइड के अंदर वही वाला एक्सपेरिमेंट है, ये तुम्हें यहाँ पे समझ में। हेलो। ओहो। हम्म। हम्म।